और अब स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव प्रभारी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2 दिन बाद देश में होली मनाई जाएगी, वहीं 4 जून को एक बार फिर देश में होली मनाई जाएगी। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी। देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 सीटें आएंगी और तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये रंगों का त्योहार होली ऐसा त्योहार है, इसमें सभी गिलवे शिकवे भुला करके होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। ऐतिहासिक होली होगी और आप जैसा कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात सत्य है कि मोदी जी के 2014 में आगमन से पहले 55 वर्षों तक तो कांग्रेस ने लूटा और कुछ एजेंसी, कुछ लोग, कुछ एनजीओ, कुछ शक्लें ऐसी थी कि जिन्होंने तिरंगे की आड़ में, आंदोलन की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया, सत्ता हासिल की और उसकी आड़ में जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया, हाथी के दांत खाने की ओर थे और दिखाने की ओर थे। इस देश में मोदी जी के आगमन से पहले आर्थिक अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। और वहीं राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर अलवर के अंबेडकर नगर पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विरोधियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। और आगे बढ़ते हैं। अलवर में उद्योगपतियों ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, सुरेश सिंह रावत, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री डॉक्टर करण सिंह यादव मौजूद रहे, जिनका उद्योगपतियों ने फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए डॉक्टर करण सिंह यादव ने केंद्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र पर तंज कसा और कहा कि बार बार कांग्रेस ने बीजेपी को परेशान किया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि होली मिलन का उत्सव था। अलवर में जो हमने मत्स्य उद्योग संस्थान की स्थापना करी थी, अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक गारंटी वाली सड़क यहाँ पर बनी है और एक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ओपन हुआ है, तो अब उसको बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अलवर एनसीआर में आता है, बड़े प्रोजेक्टों की डिमांड है, बड़े नेता हैं। हम निश्चित रूप से सबके सेवा के लिए काम करेंगे और मोदी जी की गारंटी का अर्थ ही विकास करेंगे। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी हुई है।
और वहीं अजमेर डिस्कॉम के नागौर वृत्त के अधीक्षण अभियंता FR मीणा की मॉनिटरिंग में टीमों ने कमर कस ली है। अजमेर डिस्कॉम के नागौर अधीक्षण अभियंता FR मीणा ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में जिले के सभी बिजली विभाग के अधिकारियों को 6 दिनों में 18 करोड़ 35 लाख राजस्व का टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि नागौर में फिलहाल उपभोक्ताओं ने राजस्व इस साल बढ़ा दिया है और हर दिन वसूली का टारगेट का लक्ष्य टीमों को दिया गया है। वसूली के लिए सब डिवीजन पे पूरी तरह से अभियान चल रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी लगाए गए हैं। मैं जो स्वयं खीमसर का नोडल अधिकारी हूँ और अभी तक हमारे को 18 करोड़ 35 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं, जिसमें नगर पालिका नगर परिषद इनके 5 करोड़ बाकी है। PHD के हमारे 6 करोड़ 37 लाख है। बाकी हम सरपंचों के जो है इसके भी लगभग 2 करोड़ बाकी है। तो इनसे सबसे संपर्क कर रहे हैं और 31 मार्च तक हमारा प्रयास है कि 18 करोड़ 35 लाख हमारे रिकवर हो जाए। और डिडवाना के फवारा सर्किल पर पिछले कुछ समय से अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर मीडिया की ओर से मुद्दा उठाया गया था, जिस पर नगर परिषद ने दिखावटी तौर पर केवल नोटिस देकर इतिश्री कर ली है, मगर नोटिस के बावजूद फिर से यहां अवैध निर्माण चालू हो गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यह अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से नगर परिषद के अधिकारी भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। और बढ़ते आगे बीकानेर में ACB ने कार्रवाई करते हुए महिला थाने की महिला कांस्टेबल अनीता बिश्नोई को रिश्वत देते हुए ट्रैप किया है। यह कार्रवाई ACB के एडिशनल SP महावीर शर्मा के निर्देशन में ACB CI पिंकी गंगवाल द्वारा की गई, जिसमें महिला थाने में तैनात कांस्टेबल अनीत बिश्नोई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार एक मामले में नाम हटाने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। मैडम की जो काम करती रीडर, उसने बाकी अन्य के नाम निकालने के लिए परिवादी से इसे आरोपी से मेन आरोपी इरफान उससे 20,000 रुपये की मांग की, जिसका हमने वेरिफिकेशन करवाया तो वो हो गया सत्यापन। उसके बाद आज ही कर कई दिनों से शिकायत थी। कोई दिनों से। कौन है ये कांस्टेबल और क्या काम करते हैं? कांस्टेबल अनीता बिश्नोई है और अभी तक तो इस बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं कि ये मौखिक तौर से है रीडर या कोई आदेश है इसका। वहीं बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में होली के त्यौहार को लेकर बैठक हुई, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता विश्नोई ने कहा कि होली का त्यौहार और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाज में सामुदायिक सौहार्द और समरसता बनी रहे, इसके लिए प्रबुद्धजन प्रशासन और पुलिस के साथ सक्रिय भागीदारी निभाएं। आप लोग जरूर वोट करें, आप लोग जागरूक भी रहें, सजग भी रहें और जो भी नियम है, गाइडलाइंस हैं, इनके बारे में अवेयर भी रहें और आपके आसपास भी जो लोग ऐसे हों, अगर आप ये मैसेज पास ऑन कर सकें तो ये बहुत एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। और वहीं उदयपुर में गुरुवार को दिन दहाड़े फायरिंग का एक मामला सामने आया है। शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आपको बता दें कि 2 बदमाश आए और फायरिंग करके स्कूटी छीनकर फरार हो गए। इस दौरान आयड़ में कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं सामने आया है कि दोनों ही युवकों ने पहले अशोकनगर रोड पर जैनम ज्वेलर्स पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद बैग लेकर पैदल फरार हो गए। आयड़ की घटना है। और खबर बीकानेर से है, जहां पर होली के मौके पर प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ढोलची मार खेल हर्षों की ढाल पर खेला गया, जिसमें कई टैंकर पानी इस्तेमाल किया गया। चमड़े की बनी ढोलची में पानी भरकर एक दूसरे की पीठ पर वार किया गया। खेल को देखने के लिए शहर भर के लोग हर्षोल्लास के साथ वहां पर मौजूद थे। पानी की तीखी मार के बाद भी इन जातियों के लोगों के चेहरों से खुशी और प्रेम की झलक दिखाई। आज हम ईश्वर से ये हमेशा कामना करते हैं कि जो माहौल पूरे देश में विश्व में बना हुआ है, तो इस होली के मौके पर ये पानी के खेल की परंपरा को देखते हुए
हरस और व्यास जाति के माध्यम से यह संदेश पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पहुँचे कि जिस तरह बरसाना की होली लठमार होली प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हमारे बीकानेर की संस्कृति जो हर्ष और व्यास जाति के मध्य पानी के खेल के रूप में खेली जाती है, वो पूरे एक प्रेम और मोहब्बत का संदेश देती है, वो हमेशा बना रहे। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।